नमस्कार। द अनटोल्ड स्टोरी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल चंदोला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल और दायित्वों के आवंटन को लेकर। मंत्रिमंडल फेरबदल की गाज किन मंत्रियों पर गिर सकती है, वो कौन विधायक हैं जिनका मंत्री बनने का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा उन नेताओं की भी बात करेंगे जिन्हें भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है या उन्हें दायित्वधारी बनाकर एडजस्ट किया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही मंत्रिमंडल में पद खाली है। बाद में चंदन रामदास के निधन के बाद एक खाली पद और बढ़ गया। इसके अलावा कुछ को छोड़कर अन्य दायित्व भी अभी तक नहीं बंटे हैं। ऐसे में मंत्री बनने की आस लगाए बैठे विधायकों और दायित्व मिलने की उम्मीद कर रहे नेताओं के पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया है। सरकार और संगठन कभी लोकसभा चुनाव तो कभी निकाय चुनाव के बहाने इसे लगातार टाल भी रहा है। अब भाजपा के सांगठनिक चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद उम्मीद लगाए बैठे नेताओं के अरमान फिर हिलोरे मारने लगे। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार और दायित्वों का आवंटन जल्द किया जा सकता है। दूसरी तरफ भाजपा के सांगठनिक चुनाव का समय भी आ गया है। ऐसे में सरकार और संगठन के पास अब पार्टी के विधायकों और बड़े नेताओं को एडजस्ट करने की तीन तीन विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले बात मंत्रिमंडल की करते हैं, जहां पहले से ही 3 पद खाली हैं। अगर सरकार इन तीनों पदों को भरती है तो 3 नए मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा 1 से 2 मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह नए चेहरे भी लाए जा सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो 5 से 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में पौड़ी जिला सबसे ज्यादा हैवीवेट है, जहां से डॉक्टर धन सिंह रावत और सतपाल महाराज मंत्री हैं। इसी जिले से ऋतु भूषण खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष हैं। चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उधम सिंह नगर से सौरभ बहुगुणा, अल्मोड़ा से रेखा आर्य, देहरादून से गणेश जोशी व प्रेमचंद अग्रवाल और टिहरी से सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में उत्तरकाशी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि हरिद्वार और पिथौरागढ़ से एक एक विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पिछली सरकारों में मंत्री पद संभाल चुके मदन कौशिक, बिशन सिंह चुफाल, खजान दास, बंशीधर भगत, अरविंद पांडे और प्रीतम पंवार भी दावेदार हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विधायक भी हैं जिनके जरिए सरकार और संगठन कई समीकरणों को साध सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि देहरादून से मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली, टिहरी से प्रीतम पंवार व विनोद कंडारी, हरिद्वार से मदन कौशिक, नैनीताल से बंशीधर भगत व सरिता आर्य और उधम सिंह नगर से अरविंद पांडे भी दावेदार हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले से आशा नौटियाल को भी मौका मिल सकता है। अगर मौजूदा मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को नहीं हटाया जाता तो इनमें से ज्यादातर की उम्मीदें टूटना तय है। हालांकि इन्हीं में से कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार दायित्व या संगठन में जिम्मेदारी देकर एडजस्ट कर सकती है। इसमें एक बड़ा नाम विनोद चमोली का शामिल है। विनोद चमोली 2 बार देहरादून के मेयर रहे हैं। वो दूसरी बार विधायक हैं। उनका नाम इस वक्त भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चर्चाओं में है। कुमाऊं गढ़वाल और ब्राह्मण ठाकुर के सियासी समीकरण को साधने के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा गढ़वाल क्षेत्र के किसी ब्राह्मण नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेगी, जिसमें विनोद चमोली का दावा काफी मजबूत है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और आदित्य कोठारी के नाम भी चर्चाओं में है। भाजपा ने कुछ समय पहले कुछ नेताओं को दायित्वधारी बनाया था, लेकिन अभी भी कई बोर्ड और निगम में दायित्वों के लिए जगह खाली है। कई विधायक जिन्हें मंत्री पद मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है, वो इन दायित्वों पर फोकस किए हुए हैं। वहीं विधानसभा और निकाय चुनाव के दौरान पार्टी के लिए काम करने वाले कई नेता दायित्वों के साथ ही पार्टी संगठन में जगह बनाने के प्रयास में भी जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, उससे एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव से पहले ये सब कुछ हो जाए। हालांकि सरकार और संगठन इसे टालकर पंचायत चुनाव के बाद भी ले जा सकते हैं, ताकि पंचायत चुनाव के दौरान संगठन और नेताओं को एकजुट रखा जा सके। हालांकि ये बताना भी बेहद जरूरी है कि भाजपा संगठन और सरकार कई बार बेहद चौंकाने वाले फैसले लेते रहे।
इतने लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वों के आवंटन को लेकर कई बार बातें हुई है, लेकिन हर बार इसमें देरी होती रही है। मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहले भी कई बार जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वों के आवंटन की बात कह चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी का इस बार का बयान कितना गंभीर है, इसका पता कुछ दिन बाद चलेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह आपके सुझावों और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।